ईमानदारी एक मानवीय गुण है और यह हर इंसान के अंदर ही निहित होता है। यह मानव जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। हमारे अपने और दूसरों के लिए असत्य होना एक बेईमानी के समान है। बेईमानी के रास्ते पर चलकर हमें कभी भी फायदा नहीं हो सकता। सच बोलने का नतीजा भले ही कितना भी कड़वा क्यों न हो, लेकिन हमें हमेशा ईमानदारी की राह पर ही चलना चाहिए। बेईमानी क्या है? बेईमानी एक व्यापक शब्द है जिसमें झूठ बोलना, बुरा व्यवहार करना, धोखा देना, भ्रष्टाचार, चोरी इत्यादि शामिल है। बेईमानी का काम लोगों को केवल दर्द और आहत करने वाला होता है। बेईमानी शब्द लोगों के भरोसे की हत्या करने का एक दूसरा नाम है। किसी को खुद पर विश्वास दिलाने में बहुत समय लगता है और बेईमानी उसे एक ही झटके में तोड़ देती है। बेईमानी के रास्ते पर चलकर हम बड़ा नाम और कीर्ति अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं, पर इस तरीके से हम किसी के भरोसे को नहीं पा सकते हैं। गलत तरीके से हासिल किया गया नकली प्रतिष्ठा और वैभव ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है, क्योंकि इसकी नींव खोखली होती है। बेईमानी कभी भी ईमानदारी का सामना एक पल भी नहीं कर सकती, क्योंकि यह बहुत ही शक्तिशाली होती है और हर प्रकार से केवल इसकी ही जीत होती है। बेईमानी की तरफ ले जाने वाले कारक। ऐसे कई कारक हैं जो हमें ईमानदारी के रास्ते पर चलने के बजाय जीवन में गलत रास्ता चुनने के लिए कहते हैं। लोगों के बेईमान होने के कुछ कारक नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं। सच्चाई को संभालने का डर। वैसे तो आमतौर पर लोग सच बोलने से होने वाले परिणामों से डरते हैं। यही डर उन्हें सच बोलने से रोकता है और इस प्रकार वो झूठ बोलते हैं और हर बात में झूठ बोलना उनकी आदत हो जाती है। एक बार जब हम झूठ बोलने की आदत को अपना लेते हैं, तो यह आदत आपके भविष्य में भी आपके साथ रहता है। आपको एक झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठी बातें बोलनी पड़ती है। यह हमारे शरीर और दिमाग की स्थिति को हर पल भयभीत करता रहता है कि कहीं भविष्य में एक दिन हमारा झूठ सामने न आ जाए। शीघ्र सफलता प्राप्त करना और स्वार्थी उद्देश्यों को पूरा करना। मैंने हमेशा लोगों को सफल होने के लिए शॉर्टकट तरीकों को अपनाते हुए देखा है। हम सभी इस तथ्य से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि सफलता एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। हमें सफल होने के लिए ईमानदारी से प्रयास करने और धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है। हम में से कई ऐसे लोग हैं जो गलत रास्ते को अपनाते हैं, जैसे झूठ बोलना, धोखा देना इत्यादि, और वह कम समय में ही सफल हो जाते हैं। इस प्रकार से प्राप्त उपलब्धि लंबे समय तक चलने वाली नहीं होती है और कुछ समय बाद उनका पतन होना निश्चित है। आज की इस पीढ़ी में हम राजनीतिक नेताओं और राजनेताओं का उदाहरण ले सकते हैं। वो लोगों के भोलेपन, उनके भरोसे और भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। वो सभी लोगों का विश्वास और चुनाव को जीतने के लिए जनता के साथ झूठे वादे और उन्हें आश्वासन देते हैं, लेकिन जीतने के बाद वह कभी भी इन लोगों की ओर पीछे मुड़कर भी नहीं देखते हैं। अतीत में इस प्रकार की स्थितियां बिल्कुल अलग थी। नेताओं को जनता का पूरा सहयोग और समर्थन प्राप्त होता था और लोगों को अपने नेताओं के ऊपर पूर्ण अंधविश्वास था। वो जनता को प्रभावित करने में सक्षम थे, क्योंकि वह वही करते थे जो वो उन्हें वादों में कहते थे। उनके शब्दों और कार्यों में पारदर्शिता हुआ करती थी। बदतर हालातों से निपटने के लिए हम खुद पर आए ऐसी कई बदतर परिस्थितियों को संभालने के लिए हमें कई बार झूठ बोलना पड़ता है और उस समय हम सच को छुपा लेते हैं। बाद में स्थिति सामान्य होने पर भी हम सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। हम उस समय ऐसा सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है कि जब सच सामने आएगा तो यह दर्दनाक और दूसरों को दोहक दे सकता है।
और इसी तरह ईमानदार होना दूसरों की देखभाल और सम्मान के बारे में भी ख्याल रखती है। जब हम बेईमानी करते हैं तो सत्य और ईमानदारी का मोल खत्म हो जाता है। रिश्ते में बेईमानी। कोई भी रिश्ता बंधन और प्यार के बारे में होता है। हम अपने माता पिता, दोस्तों और समाज के लोगों से प्यार करते हैं। हमें एक दूसरे पर भरोसा है और इसलिए हम अपने संबंधों की परवाह करते हैं। बेईमानी हमारे रिश्तों के भरोसे और विश्वास को नष्ट कर देती है। हमसे जुड़े जो भी लोग होते हैं, हम उन पर विश्वास और भरोसा करते हैं। ऐसा इसलिए कि वो भी हम पर भरोसा करते हैं। यह विश्वास हमारी ईमानदारी के द्वारा उनके भीतर उत्पन्न हुआ है। उनसे झूठ बोलना उन्हें आहत करेगा और यह उनके लिए हमेशा पीड़ादायी होता है। कई शादीशुदा मामलों में बात तलाक तक पहुंच जाती है, क्योंकि शादी का रिश्ता प्यार, विश्वास और भरोसे पर टिका होता है और एक झूठ इस रिश्ते के बीच दरार ला सकती है। जब एक बार भरोसा टूट जाता है तो वह भविष्य में कभी भी किसी भी चीज या उनकी बातों पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। बेईमानी करने के कारण उनकी नजरों में हमारा सम्मान कम या खत्म हो जाता है। बेईमानी सफलता प्राप्त करने का एक आसान तरीका बनना। दुनिया ज्यादातर बेईमान लोगों से भरा पड़ा है। हम सभी अपने जीवन में कई बार लोगों से झूठ बोलने की कोशिश करते हैं। ऐसा हम स्कूलों, कार्यालयों, माता पिता, दोस्तों या अपने करीबियों के साथ करने की कोशिश करते हैं। यह बात बहुत दुख देती है कि दुनिया में ईमानदार लोगों की संख्या बहुत ही कम है, क्योंकि अधिकांश लोगों को बेईमानी के रास्ते पर जाने के लिए कई बार मजबूर कर दिया जाता है। इसलिए हम कभी भी उनसे समाज और राष्ट्र की प्रगति की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। जो लोग अपने बातों और कार्यों में बेईमानी कर रहे हैं और जब वह अपने कार्यों में सफल होंगे तो वह एक भ्रष्टाचार से भरे राष्ट्र का निर्माण करेंगे। सत्ता, धन, बल और उच्च पद को पाने का लालच में लोग बेईमानी की ओर घसीटते चले जा रहे हैं। बेईमान लोगों की बढ़ती आबादी राष्ट्र में भ्रष्टाचार और अन्याय को और अधिक बढ़ावा देगी। इससे युवा पीढ़ी ईमानदारी के रास्ते को भूलकर बेईमानी के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर और उन्हें ये सब देखकर बेईमानी की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलेगी। ऐसा इसलिए है कि इस युवा पीढ़ी में हर कोई सफल होने की चाह रखता है, चाहे उसे कोई भी रास्ता क्यों न अपनाना पड़े। युवा पीढ़ी को आसानी से किसी भी ओर मोड़ा जा सकता है और इसलिए वह आसानी से बेईमानी के जरिए नकली सफलता प्राप्त करने के मार्ग पर चल पड़ता है। बेईमानी लंबे समय तक नहीं चलती है। क्यों? बुरे तरीके से हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है वो कभी भी लंबे समय तक के लिए नहीं चलता है। अगर वही चीज हम अपने कड़ी मेहनत और प्रयास से प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से वह हमें फल देगी। बेईमानी से प्राप्त सफलता केवल थोड़े ही समय के लिए फायदेमंद हो सकती है। यह तभी तक मौजूद रहती है जब तक कि सच्चाई का पता न चल जाए। जिस दिन लोगों को सच्चाई का पता चल जाता है उसी दिन से इस प्रकार के लोगों पर से उनका विश्वास और भरोसा उठ जाता है। मुझे लगता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो धोखेबाज और बेईमान लोगों के साथ काम करना पसंद करेगा। ऐसे धोखेबाज लोग हम में से कई लोगों को एक साथ धोखा दे सकते हैं। बेईमानी से सफलता प्राप्त करने से उन लोगों को थोड़े समय के लिए सुख की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन यह निश्चित रूप से जीवन भर के लिए उनकी मान, प्रतिष्ठा और मन की शांति को बर्बाद कर देती है। यदि इसी सफलता को आप ईमानदारी और अपने सच्चे प्रयासों से प्राप्त करते हैं तो हमें उचित रूप से मन की संतुष्टि और शांति प्राप्त होती है। ईमानदारी से प्राप्त की गई उपलब्धि ही आपके जीवन की सच्ची उपलब्धि है। निष्कर्ष,
हमें अपने जीवन में हमेशा ही ईमानदार बने रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बेईमानी कभी भी फलदायी नहीं होती है। बेईमानी से प्राप्त की गई सफलता थोड़े समय के लिए आपको खुशी दे सकती है, लेकिन यह खुशी लंबे समय तक के लिए जारी नहीं रखा जा सकता है। सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलने में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना जरूर करना पड़ता है, लेकिन आखिर में इससे मिली आंतरिक संतुष्टि सबसे महत्वपूर्ण होती है। ईमानदारी, मेहनत और सत्यता से सफलता के सारे द्वार को खोला जा सकता है।